नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। आजकल मन में शांति नहीं है, चैन नहीं है। हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, काम का प्रेशर, घर परिवार की चिंताएं, रिश्तों की तनातनी और न जाने क्या क्या। इन सब में इंसान इतना उलझ गया है कि उसे भक्ति में मन लगाना तो दूर, खुद के लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आजकल लोगों का मन भक्ति में नहीं लगता? पहले जमाने में लोग घंटों भजन कीर्तन करते थे, मंदिरों में जाते थे, कथा सुनते थे और उन्हें उसमें आनंद भी आता था। लेकिन आजकल अगर किसी को 10 मिनट भी भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाए तो वो बोर हो जाता है, उसका मन कहीं और भागता है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति में मन न लगने के सिर्फ 2 ही मुख्य कारण हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तस्वीर में बताया है। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी यही बात लिखी है, संतों ने भी यही समझाया है। बस आजकल हम लोग इन बातों को भूल गए हैं, इसलिए परेशान हैं। पहला कारण है, आपने परमात्मा के किसी नियम को खंड किया और नाम खंड हो गया हो। अब इसका क्या मतलब है? देखो, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है और हर चीज के लिए नियम बनाए हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये नियम है। पानी नीचे की तरफ बहता है, ये नियम है। वैसे ही भक्ति के भी कुछ नियम होते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, तो हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। अगर हम उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारा नाम खंड हो जाता है। मतलब, जो नाम हमें परमात्मा से जोड़ता था, वो अब उतना असरदार नहीं रहता। जैसे बिजली का तार टूट जाए तो उसमें करंट नहीं आता, वैसे ही नाम खंड होने पर भक्ति का करंट कमजोर पड़ जाता है और मन भक्ति में नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से नियम हैं जिनको तोड़ने से नाम खंड हो जाता है। देखो, ये नियम बहुत सरल हैं, लेकिन आजकल लोग इन्हें मानते नहीं हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को धोखा देना, नशा करना, हिंसा करना, ये सब परमात्मा के नियम के खिलाफ हैं। जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारा मन मैला हो जाता है, और मैले मन में भक्ति कैसे टिकेगी? जैसे गंदे बर्तन में खाना नहीं रख सकते, वैसे ही मैले मन में भक्ति नहीं समा सकती। इसलिए जरूरी है कि हम परमात्मा के नियमों का पालन करें, सच्चाई से रहें, ईमानदारी से रहें और किसी को दुख न पहुंचाएं। और दूसरा कारण है, आपका सत्संग को कम सुनना और मंत्रों का जाप बहुत कम करना। ये तो और भी सीधा साधा कारण है। देखो, सत्संग का मतलब होता है सच्चे गुरुओं की वाणी सुनना, उनकी बातों को समझना। जैसे खाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है, वैसे ही सत्संग सुनने से आत्मा को ताकत मिलती है। सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, सही रास्ता पता चलता है और भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन आजकल लोगों के पास सत्संग सुनने का वक्त ही नहीं है। लोग टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गाने सुनेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन सत्संग सुनने के लिए उनके पास 2 मिनट भी नहीं है। तो फिर भक्ति में मन कैसे लगेगा? जैसे भूखे पेट में ताकत नहीं होती, वैसे ही सत्संग सुने बिना आत्मा कमजोर हो जाती है और भक्ति में मन नहीं लगता। और मंत्रों का जाप कम करना, ये भी एक बड़ी वजह है। मंत्र जाप का मतलब होता है भगवान के नाम का सुमिरन करना, उनके नाम को बार बार जपना। जैसे दवाई खाने से बीमारी ठीक होती है, वैसे ही मंत्र जाप करने से मन की बीमारियां दूर होती हैं। मंत्र जाप हमारे मन को शांत करता है, एकाग्र करता है और भक्ति में लगाता है। लेकिन आजकल लोग मंत्र जाप करते ही नहीं हैं। सुबह उठकर पूजा पाठ करने का वक्त नहीं है, रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेने का वक्त नहीं है। तो फिर मन कैसे शांत होगा? मन तो इधर उधर भागेगा ही और भक्ति में नहीं लगेगा। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जिससे परमात्मा के प्रति दृढ़ता कम हो जाती है और काल अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। जब हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं, सत्संग नहीं सुनते और मंत्र जाप नहीं करते, तो हमारी परमात्मा के प्रति जो दृढ़ता होती है, जो विश्वास होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
और जब दृढ़ता कम होती है तो काल यानी समय और नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती हैं। काल का प्रभाव क्या होता है? ये हमारी जिंदगी में मुश्किलें लाता है, परेशानियां लाता है, दुख लाता है और हमें भक्ति से दूर करता है। जैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को निगल जाता है, वैसे ही काल का प्रभाव धीरे धीरे हमारी भक्ति को खत्म कर देता है और मन भक्ति से दूर भागने लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, समाधान भी यहीं पर है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि काल का प्रभाव केवल भक्ति मर्यादा रहकर सत्संग सुनने और सुमिरन करने से ही समाप्त हो सकता है। अगर हम भक्ति मर्यादा में रहें, यानी परमात्मा के नियमों का पालन करें, सत्संग सुनें और सुमिरन करें, तो काल का प्रभाव खत्म हो सकता है। जैसे धूप निकलने पर अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही भक्ति मर्यादा, सत्संग और सुमिरन करने से काल का प्रभाव दूर हो जाता है और मन फिर से भक्ति में लगने लगता है। काल का प्रभाव कम होने पर ही भक्ति में मन लग सकता है। जब तक काल का प्रभाव रहेगा, तब तक मन भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम काल के प्रभाव को कम करें, और काल का प्रभाव कम करने का एक ही तरीका है, भक्ति मर्यादा में रहना, सत्संग सुनना और सुमिरन करना। तो दोस्तों, अगर आपका मन भी भक्ति में नहीं लगता, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस इन 2 कारणों को समझिए और इनका समाधान कीजिए। परमात्मा के नियमों का पालन कीजिए, सत्संग सुनिए और मंत्र जाप कीजिए। फिर देखिए आपका मन कैसे भक्ति में लगने लगता है और आपको कैसी शांति और आनंद मिलता है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।